नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल। इस समय हम लोग हैं ग्राम पंचायत जिंदौर में, जहां पे एक प्रत्याशी हमारे साथ में है जो कि विकास की लहर की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर वो जीतेंगे तो यहां के लोगों का विकास करेंगे। तो उनका नाम है शंकर लाल। तो अगर यहां पे जीतेंगे शंकर लाल, क्या आपकी रणनीति है? अगर आप ग्राम पंचायत चुनाव में प्रधानी का पद जीतते हैं तो क्या लोगों के लिए विकास लेकर के आएंगे? गरीब जनता के लिए जो हो सकेगा, जैसे नाली खड़ंजों का निर्माण, पात्र लोगों को आवास, पात्र लोगों को शौचालय। बाकी जैसे अभी तक हम सुनते आए हैं किसी से आवास के लिए पैसा वसूला जाता है या शौचालय के लिए पैसा वसूला जाता है। हम अगर प्रधान बने तो किसी भी गरीब पात्र व्यक्ति से कोई भी एक पैसा नहीं लिया जाएगा। हमारा ये उद्देश्य है गरीब जनता का भला करना, और मैं एक प्रधान बन के नहीं बल्कि जनता का सेवक बन करके जनता के बीच में रह करके अपना कार्य 5 साल का काम करूंगा। अगर 5 साल जनता ने आपको मौका दिया तो आप उनके लिए आम जनता की तरह बनकर के कार्य करेंगे, ये आपका कहना है। लेकिन जो भी प्रत्याशी होता है वो तो यही कहता है ना कि हम इसका विकास करेंगे, हम आपका विकास करेंगे, हम सड़कों का विकास करेंगे, हम ग्राम का। लेकिन आज भी हमारे गांव जो विकास के नाम पे लोग वोट लेते हैं, तो हमारे गांव अभी तक पिछड़े क्यों हैं? सर, अभी तक होता ये आया है कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग जनता को खरीद लेते हैं। कोई पैसे के लालच में, कोई साड़ी बांट के लालच में, कोई शराब के लालच में, जनता उसी में चली जाती है। अभी तक कोई, और जब गरीब चुन के, अच्छा इंसान जब चुन के जाएगा तो क्षेत्र का विकास होगा। जो वादा करता है, दावा करता है कि हम 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया चुनाव में खर्चा करेंगे, जो वो 4-5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया चुनाव में खर्चा करेगा तो पहले अपना पैसा निकालेगा तो जनता का विकास कहाँ होगा। और हमारे गरीब जब प्रत्याशी, कोई अच्छा प्रत्याशी चुन के जाएगा तो वो अपने हिसाब से, उसके पास जब इतना पैसा नहीं होगा, गरीब आदमी चुन के जाएगा तो अच्छा विकास करेगा। तो ये आपका एक पंपलेट है जिसमें आपने घोषणा पत्र जारी किया, तो इसमें क्या क्या चीज़ें, उद्देश्य है जो जनता के लिए हित में रहेंगे? सर, इसमें नाली खड़ंजों की बात है, बाकी लाइट की बात है। जैसे इस क्षेत्र में लाइट भी नहीं है? नहीं, लाइट है सर, खंभों में लाइट जगह जगह पे, कहीं कहीं पे बंधी है, बाकी हर खंभे पे लाइट नहीं है, जो हर वक्त अंधेरा पड़ा रहता है। और कहीं कहीं सोलर लाइट की भी आवश्यकता है। तो घरों में लाइट है यहाँ पे? हाँ, घरों में लाइट है। अच्छा। घरों में लाइट है। मोदी जी के जो है योजना चली थी उसी में हर घर में लाइट हो गई है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी गलियों में कहीं कहीं पर रात में अंधेरा पड़ा रहता है। सरकारी योजना में है लेकिन कहीं कहीं पे लगता है, जो प्रधान के सपोर्टर होते हैं या कोई होते हैं उनके दरवाजे पे प्रधान लगा देता है। आम तौर से हर खंभों में लाइट नहीं है। तो घोषणा पत्र के बारे में बताइए। जी, घोषणा पत्र में हमने जो लिखा है कि पात्र लोगों को आवास देना, उनसे एक भी पैसा न लेना, पात्र लोगों को शौचालय देना, उनसे एक भी पैसा न लेना, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को पेंशन बनवाना, नाली खड़ंजा का जो कार्य है अधूरा पड़ा हुआ है उसको बनवाना, ताकि आप इधर गांव में सामने देख रहे हो कि आगे सब रोड कच्चा पड़ा हुआ है, कहीं खड़ंजा है कहीं नहीं है। तो ये ऐसे जो गलियां हैं उनको सुधार कराना। तो अभी वर्तमान समय में यहाँ का प्रधान कौन है? वर्तमान समय में उत्कर्षा राज हैं बाकी नगर की। अच्छा, तो 5 सालों से उन्होंने कोई विकास नहीं किया है? अब वो तो सर आपके सामने है, देख लीजिए, आपको विकास खुद ही नज़र आ जाएगा कि कहाँ क्या विकास हुआ है। तो यानी कि आप जीतते हैं, अगर प्रत्याशी के रूप में अगर आप जीतते हैं तो यहाँ के लोगों का विकास करेंगे? जी जी, मैंने इसीलिए अपना ये घोषणा पत्र जारी किया है। और मैं अगर जीतता हूँ तो आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये वादा करता हूँ कि 100% अपने इस घोषणा पत्र पे 5 साल में कार्य करके दिखाऊंगा और खरा उतरूंगा। यानी कि इनका कहना है, शंकर लाल जी का, अगर यहाँ के लोग उनको जिताते हैं तो जितने भी इन्होंने घोषणा पत्र में, जितने भी इन्होंने अपने मुद्दे उठाए और जितने भी लक्ष्य बताए हैं, तो ये इन्हीं सारे मुद्दों पे कार्य करेंगे। तो हंगामा टाइम्स भी आपसे वादा करता है कि अगर ये जीतते हैं तो अगर इन्होंने ये सारे कार्य नहीं किए तो हंगामा टाइम्स इनकी सच तक जाएगा, और किस तरीके से इन्होंने वोट के लिए जो वादे किए हैं और कार्य क्यों नहीं किया तो इनसे भी सवाल करे जाएंगे।
ठीक है तो सर। सवाल के जवाब के लिए तैयार रहेंगे? जी सर। जनता का सेवा, अगर जनता ने मुझे 5 साल का मौका दिया, प्रधान चुना, तो मैं जनता के बीच में जनता का सेवक बन करके जनता की सेवा करूंगा 5 साल। मैं प्रधान अपने आप को नहीं कहलाऊंगा, मैं जनता का सेवक बन के जनता के लिए काम करूंगा। तो जब जनता आपके पास आएगी तो हिंदू, मुसलमान या पिछड़ा या फिर ऊंची जाति को देख करके ऐसा कुछ किया जाएगा? जी नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारे घोषणा पत्र पर लिखा भी है सर। उसमें देख लीजिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति धर्म की कोई बात नहीं होगी। सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। जो हमें वोट देगा उसका भी काम होगा, जो नहीं देगा उसका भी, क्योंकि अब की जो नहीं देगा, अगर उसके साथ अच्छा काम करेंगे तो अब की नहीं तो अगली बार वो हमें वोट देगा। तो इस तरीके से जो कोरोना महामारी चल रही है और बढ़ रही है, तो आपके क्षेत्र के लिए क्या सुविधा रखी गई है? अभी कोई सुविधा नहीं है। बाकी पब्लिक अपने हिसाब से खुद मास्क और सैनिटाइजर वगैरह से काम चला रही है, अपने मास्क लगा के टहल रही है, बाकी साबुन से हाथ धुल रही है और सैनिटाइजर से अपने हाथ वो कर रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सभी देशवासियों से? सभी देशवासियों से हमारा यही कहना है कि खुद सुरक्षित रहें और अगले को भी सुरक्षित रखें, और अपने आपको मास्क लगाए रखें। बाकी बीच कुछ में अपने हाथ साबुन से धुलते रहें या सैनिटाइजर। तो ये थे हमारे साथ में शंकर लाल जी, जिन्होंने बोला कि अगर हम यहाँ के प्रधान के रूप में जीतते हैं तो हम बहुत सारी योजनाएं लेकर के आएंगे और सबका साथ सबका विकास करेंगे। तो आने वाला समय ही बताएगा कि शंकर लाल जी कितने अपने वादों पे खरे उतरते हैं और कितना लोगों के लिए विश्वास के पात्र बनते हैं। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जाना चाहूँगी। धन्यवाद।